हेलो बच्चों, आज हम हिंदी रिमझिम पुस्तक की पाठ 3 कविता का अभ्यास करेंगे। इस कविता का नाम है म्याऊं म्याऊं, पेज नंबर 15। बच्चों, आप भी इस कविता का अभ्यास मेरे साथ करें। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। बच्चों, अब हम इस कविता के अर्थ को समझते हैं। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी बच्ची के मन में एक चूहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। एक चूहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूटी काट ली। बच्ची बिलक बिलक कर रोने लगी। वह सामने चूहिया को देखकर डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे चूहिया को डराने के लिए एक तरकीब सूझी। वह चूहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगी। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। उत्तर: सुहानी का दोस्त गोलू नामक एक नटखट चूहा था। क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। उत्तर: इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर: यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। क्वेश्चन नंबर 4, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर: लड़की की म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज़ है और वह डर कर भाग गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? उत्तर: मुझे सबसे ज़्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं छिप जाता हूँ। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर अपने डर के अनुसार दें। क्वेश्चन नंबर 6, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे? क्या करोगे? उत्तर: अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज़ भौं भौं निकालकर डराऊंगी। नेक्स्ट, बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करो।
सूझा, माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। नेक्स्ट, धीरे से, श्याम धीरे से कमरे में आया। सचमुच, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। कलम, सुई, चाकू, पेंसिल, मेज, तीर, इन सभी चीज़ों की नोक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? उत्तर, चुटकी बजाना, लिखना, माला पिरोना, कैरम बोर्ड खेलना। नेक्स्ट, शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। बच्चों, हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं, गाय खड़ी थी चौराहे पर, या चौराहे पर गाय खड़ी थी। नेक्स्ट, घुस गया शेर जंगल में। हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं, जंगल में शेर घुस गया, या शेर घुस गया जंगल में। बच्चों, इस पाठ का आप फिर से अभ्यास करें।